Hello everyone, welcome back to Buddy's Classroom. We are going to start a new series from now on, and in this series, we are going to discuss Class 11th Business Studies RK Singla book. Please subscribe my channel so that you can get all the follow-ups regarding the videos so that you can study well. So let's start with the series. In this series, we are going to cover two parts of business studies. First is Foundation of Business, that is part A. It includes 6 chapters, means 6 units. And part B, Finance and Trade, it includes total 3 to 4 units. In this series, we are going to cover all the important topics. So let's start with today's topic. Today we are going to start part A, Foundation of Business. So let's start. Part A, Fundamental of Business का Unit 1 means chapter number 1 is Evolution and Fundamentals of Business. सबसे मैं देखो बिजनेस स्टडीज समझने से पहले ना हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बिजनेस के अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका हमें बेसिक मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो इस चैप्टर में ना हम इवोल्यूशन की बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, उसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वो सब क्या है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दे रखा है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, मतलब बिजनेस का इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कि बिजनेस में किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हमने क्लासीफाई करना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स बिजनेस और कॉमर्स को हम एक ही चीज़ लेकर चलते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है इंडिया में और उसका रिस्क क्या है, नेचर क्या है, कोजेस क्या है, इस चैप्टर में हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। So let us start with the first topic, that is business and introduction. हर एक पर्सन ऐसा है जो किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, या तो वो कुछ बेच रहा है, या वो कुछ खरीद रहा है, या वो किसी मतलब लॉ के प्रोफेशन में है, या वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, या किसी की फैक्ट्री है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में लगा हुआ है, कोई रिलीजन का प्रोपगेशन चला रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है ना, कोई चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, बाइंग और सेलिंग, मतलब हर एक पर्सन किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी में लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर भी दे रखा है कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, कोई लॉ के प्रोफेशन में है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, सोशल वर्क कर रहा है, ऐसा सब कुछ। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, तो इन एक्टिविटीज़ को बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप ना इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट 6 आपको दे रखी हैं, ये क्या है, पैसे अर्न करने के लिए यूजफुल है। या आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मतलब खरीद के ला रहे हो, पैसा जा रहा है, लेकिन जब आप उसको बेच रहे हो तो पैसा आ भी रहा है। अब आप लॉ के प्रोफेशन में हो, आप जज हो, चाहे आप वकील हो, तो आप पैसा अर्न कर रहे हो एज अ फीस। अगर आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हुए हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, फर्स्ट टू 6 एक्टिविटीज़ हैं, वो अर्न मनी मतलब पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। और जो 7th और 8th आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो पैसा अर्न करने के लिए नहीं की जा रही, बस अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जा रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो पैसा अर्न करने के लिए हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो चीज़ें मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करी जा रही हैं उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर? चले आगे। जो ऊपर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो 6 एक्टिविटीज़ जिनको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला है, उसमें हर एक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे या बाइंग और सेलिंग कर रहे थे, वो किसके अंदर आता है, बिजनेस के अंदर आता है। सेकेंड एक्टिविटी जिसके अंदर हम या तो प्रोफेशन बाय लॉ थे या फिर हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, वो चीज़ आती है प्रोफेशन के अंदर। और थर्ड जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट लगे हुए थे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे या फिर हम गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे थे, तो वो किसके अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब इस चैप्टर में हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन सब को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमने आज उसी इंट्रोडक्शन को कवर किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए।